प्रणाम। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। आध्यात्मिकता की सर्वोच्च प्राप्ति है मोक्ष, एनलाइटनमेंट, मुक्ति, निर्वाण। तो आध्यात्मिक जगत में जो भी जैसा भी भक्ति भाव में जीवन को बिताता है, उनका जो मुख्य उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्ति करना। तो कई सारा लोगों के मन में ये आशा भी रहता है जानने के लिए मोक्ष के समय मन की स्थिति कैसे होता है, मोक्ष के बाद में शरीर के स्तर पे अपना भौतिक स्तर में क्या क्या परिवर्तन होता है, इसे जानने में एक उत्सुकता होता है। क्योंकि मनुष्य के स्वभाव ऐसा है, जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य के प्रतिफल के प्रति अपना चाहत होता है, कैसे होगा, क्या होगा, इससे कई सारा मन में आशा होता है जानने की, उसे समझने की। तो किसी के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता। मेरा कुछ जो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ था उसके बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो के ज़रिए शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा गरीब परिवार में पैदा हुआ था। एक छोटा मोटा नौकरी की तलाश करते हुए जो मेरे मन में चाहत था, आर्मी में मैं ज्वाइन हो गया। आर्मी की नौकरी करके वहाँ से मैं रिटायर्ड होके सिविल में भी एक जॉब को ढूंढा, वो भी मुझे मिल गया। जॉब मेरे को इतना खास नहीं लगा। मैं सोचा कुछ ऐसे काम करेंगे जो जॉब में शायद कुछ बंधन है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, टाइम पंक्चुअलिटी है, डिसिप्लिन है, कई सारा उनके जो भी बातों को मानना पड़ेगा, कुछ एक बंधन सा लगा मुझे। तो मैं सोचा कुछ बिजनेस करेंगे, बिजनेस के जरिए जीवन को फ्रीडम से चला पाएंगे। तो एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस करते समय बिजनेस भी ठीक चल रहा था, उसमें भी कुछ कमियां मुझे दिखाई दिया। दूसरों के बिजनेस के साथ मेरे दुकान को मैं तुलना करते हुए विचलित हो गया। मैं बोला मेरा इतना ठीक नहीं चल रहा है, उनके दुकान अच्छा चल रहा है, उनका बिजनेस अच्छा हो रहा है। तो वहाँ पे उस दिन मेरे को एक छोटा बात मुझे को महसूस हुआ कि सारा मन के खेल है। मन अपना अंदर कुछ चाहत को पैदा करता है, उस कार्य को करके उसे प्राप्ति करने में मन उत्सुक करता है। वो चीज़ जब हमें प्राप्ति हो जाता है, उस चीज़ के जो अच्छाई को कुछ दिन हम अनुभव करने के बाद उसके अंदर कमियां हमें दिखाई देता है। तो सारा मन की खेल है, मन को समझना है। मेरे मन में एक वृत्ति आया कि मन को समझना है, मन को नियंत्रण करना है। तो मैं साधु संतों के वीडियो देखना शुरू किया और कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियोस को देखना शुरू किया। उसके अंदर से, उन वीडियो में से संदीप माहेश्वरी सर की बातें मेरे दिल को छूता था, क्योंकि वो सारा प्योर बातें बोलते हैं, सब सच को ठीक से बोलते हैं, उसमें कोई कल्पित बातें नहीं है, कोई मिक्सअप नहीं है, बिल्कुल प्योर बातें बोलते हैं। तो उनके बातें मैं हर दिन सुनता था, उनके वीडियोस काफ़ी मैं देखता था। मन के बारे में, मन को कैसे कंट्रोल करना, इन सारे चीज़ों के बारे में सर बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे। तो एक दिन सर ने एक बात बोलते बोलते इस बात को समझाया कि कुम्हार जब मिट्टी से कुछ मिट्टी को खोद के निकाल देता है तो हम सोचते हैं कि मिट्टी कम हो गया। उस मिट्टी से जब एक कोई बर्तन को बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई एक चीज़ का निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुआ। परंतु बर्तन जब टूट के फिर मिट्टी में मिल जाता है, वहीं के मिट्टी वहीं पे फुलफिल हो जाता है। और दूसरा जो मिट्टी के बर्तन को बनाने वाला कुम्हार एक ना एक दिन उसी मिट्टी में मिलेगा। तो यहाँ पे डीपली ऑब्जर्व करें तो कोई चीज़ बढ़ नहीं रहा है, कोई चीज़ मिट नहीं रहा है, फॉर्म चेंज हो रहा है। ये बात मेरे दिल को बहुत छुआ। इस बात को मैं सोचते सोचते, हमारे घर के ऊपर एक छोटा सा बेर के पेड़ है, घर के बगल में है। तो उस पेड़ को मैं देखते देखते यूँ सोच रहा था, ये पेड़ इससे पहले नहीं था, अब है, भविष्य में भी नहीं रहेगा। केवल पेड़ नहीं, मनुष्य भी कहीं से पैदा हो रहे, कहीं पे जा रहे, क्या हो रहा है, ये खेल क्या है। ऐसे सोचते सोचते मेरे अंदर पता नहीं कुछ जागृत हुआ, कुछ जाना पहचाना जैसे लगा। आंख से एकदम आंसू निकल आया, मैं एकदम रो पड़ा। तो वहाँ पे जाकर मैं मन में एक निष्ठा कर लिया, कुछ ना कुछ सत्य है, उस सत्य को जानना पहचानना है। उस सत्य को जानने से ही शायद हमें सही शांति आनंद मिलेगा, वरना हम मिथ्या में शायद जी रहे। ऐसे कुछ मन में आशा आया। इसके साथ साथ मैं भगवान को बचपन से मानता हूँ, सुबह शाम भगवान के ध्यान करता हूँ, मनन करता हूँ, पूजा स्मरण करता हूँ। आर्मी में भी जितना दिन रहा और जो भी नौकरी में जहाँ पे जैसे भी बिताया, सुबह शाम ज़रूर भगवान का नाम लेता था।
ध्यान करता था, उनके छवियों को मन में धारण करते हुए उन्हें प्रणाम प्रणति करता था, मंत्रोच्चारण करता था। तो अनोइंगली मेरे अंदर एक मेडिटेशन बचपन से चलते रहा था। मतलब मन अंतर से शांत था, स्थिर था, शायद निर्मल था। वरना जब मन स्थिर नहीं रहता है आपके ऐसे विचार नहीं आएगा। मन शांत नहीं रहता है तो आप ऐसे बातों को जानने में प्रेरित नहीं होंगे। तो शायद मेरा मन स्थिर था, तो मेरा मन में ऐसे ख्याल आया कि मन के बारे में जानना, समझना, मन को पहचानना, कुछ तो सच है। तो उन सारे बातों को मन में चलाते चलाते एक दिन संदीप माहेश्वरी सर का हु एम आई, मैं कौन हूँ, सर जो मांडुक्य उपनिषद को वर्णना करते हुए श्लोक के साथ बता रहे थे, उसे देख रहा था। मैं दुकान के अंदर बैठ के इसे देख रहा हूँ। मेरे जो अनुभव को आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में कोई पानी के गुब्बारा कुछ फट गया जैसे लगा। पूरा पानी बह गया, सिर शरीर पूरा ठंडा हो गया। और वो शाम के समय था, 5:30-6 बजे के समय था। अच्छा, मैं देख रहा हूँ, आँख खोल के इसे देख रहा हूँ। मैं जो थोड़ा सा अंधेरा सा डिम लाइट जैसे हो गया, जैसे ड्रामा वगैरह चलते समय आप देखे होंगे डिम लाइट के अंदर सारा दृश्यों को दिखाते हैं। तो मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा दिन ढल गया जैसे लगा, बिल्कुल डिम डिम सा लग रहा है मेरे को। एक नाटक हो रहा है जैसे लग रहा है। नाटक हो रहा है मतलब हर कहीं मैं ही हूँ, हर किसी में मुझको ही देख रहा हूँ। शरीर जिनका जैसे है वैसे देख रहा हूँ, परंतु शरीर को मैं पहचान रहा हूँ, ये मैं हूँ। अब इस बात को आपको कैसे समझाऊँ, मैं कोई शब्द नहीं है, मैं वर्णना भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे चीज़ें आप अनुभव के द्वारा ही समझ पाएंगे। यूँ समझिए, मीठा मीठा है मैं बोल पाऊँगा, मीठा कैसे मीठा है उसे आप चखने से ही पता चलेगा। तो मैं देख रहा हूँ हर कोई मैं ही हूँ। दुकान के अंदर जो 3 भाई थे वो तीनों को देख रहा हूँ, मैं ही हूँ। दुकान के सामने जो दुकान में जो लॉन्ड्री में एक मौसा जी काम करते हैं वो भी मैं ही हूँ। कोई ट्रॉली खींचने वाला एक मौसा बैठे थे सामने, वो भी मैं ही हूँ। घर के मालिक के जो लड़का और बाज़ार में जिस किसी को भी देख रहा हूँ सब मैं ही हूँ। एकदम मैं रो पड़ा, आँख से आंसुओं की धार छूटने लगा। मुझे एक शर्म सा आया। दुकान से उठकर मैं बगल में चला गया। काफ़ी देर जोर जोर से फुट फुट के रोया। और ये धारणा मेरे अंदर 5-6 दिन रहा। मैं जिस किसी को भी देख रहा हूँ मैं ही हूँ। मैं पागल सा हो गया। ये बातें किसको बताऊं, कौन भला इन बातों को समझेगा। और घर में आके देख रहा हूँ, घर में भी सब कोई मैं ही हूँ। जहाँ पे भी जिसी को भी देख रहा हूँ मैं हूँ। ये जो दृश्य इतना अचंबा था, इतना अद्भुत था, मैं इसका वर्णना नहीं कर पा रहा हूँ। अभी बोलते समय भी मेरा रोम रोम खड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो कुछ शरीर वहाँ पे है, कुछ शरीर वहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ को अनुभव कर पा रहा हूँ, वो सारा मैं ही हूँ। कुछ लोगों के साथ आम जीवन में थोड़ा सा बातचीत भी हो जाता है, झगड़ा झंटी भी हो जाता है। मैं देख रहा हूँ जिनको मैं अपना शत्रु मान रहा था वो भी मैं ही हूँ। मन में एक विचार आया, इतना छोटे मोटे बातों के लिए मैं मुझको वहाँ पे वो जो शरीर के अंदर मैं हूँ उन्हें मैं तड़पाया, उन्हें मैं दुख तकलीफ़ दिया। मैं जिनके ऊपर क्रोध रखा था, जिनके ऊपर मैं गुस्सा होता था, जिनके शरीर को देख के मेरे मन में वृत्ति आया, उनके चरण को स्पर्श करके उनसे माफ़ी मांगूं। मैं शायद अनजाने में उनके साथ कुछ बुरी सलूक किया। देखिए, शत्रु को माफ़ी मांगने के लिए मन प्रेरित कर रहे हैं। मतलब देखिए, ये एक्चुअली सच है, कोई शत्रु नहीं है, सब मित्र है। सब में खुद को देख पाना ही मुक्ति है। समदृष्टि से संसार को देखना ही मुक्ति है। हम जो महाभारत सीरियल देखे हैं, महाभारत सीरियल में कुछ चेंजेस हुआ है जिसके वजह से उस सीरियल को हम नहीं समझ पाए। अर्जुन देखिए, महाभारत में युद्ध करना नहीं चाहते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन नहीं चाहते कि मैं युद्ध करूं, क्योंकि वो देखते मैं किससे युद्ध करूं। जो कौरव भी मेरा भाई तो है ना, मैं क्या मेरे भाई से युद्ध करूं? मेरे मामा से, मेरे गुरु से, मेरे भाइयों से मैं लड़ाई करूं? उनको मारने के द्वारा जो राज्य प्राप्ति मुझे होगा, वैसे राज्य मुझे नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे कहते हुए भगवान कृष्ण के शरण में आ जाते हैं और भगवान को कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूँ, गांडीव नीचे रख देते हैं। तो भगवान कृष्ण वहाँ पे जो उनको विराट रूप दिखाए थे, वो चीज़ को थोड़ा टीवी सीरियल चटमटी सा बना दिया, उल्टा सीधा दिखा दिया। कहीं पे विराट रूप में, कहीं
मुंह के अंदर से कोई आग निकल रहा है, कहीं धुआं निकल रहा है, कहीं पानी निकल रहा है, ऐसे विराट रूप ऐसे दिखा दिया। परंतु वहाँ पे जो अर्जुन दर्शन किए थे वो यही दर्शन था। हर किसी में कृष्ण को देखे थे, हर किसी में खुद को देखे थे। तात्पर्य यहाँ पे समझने के प्रयत्न करें, हर किसी में एक ही चेतना है, एक ही आत्मशक्ति हर प्राणी में, हर प्राणी को जीवित रखने में सहायता होता है। हर किसी के शरीर उस शक्ति के आधार पर चल रहा है। हम सब एक बंधन में है। इस बंधन को जब आप पहचान लेंगे तो कोई अपना पराया भेदभाव से नहीं देखेंगे। आपका हर किसी में खुद को देख पाएंगे, हर कोई आपको अपना सा लगेगा। हर किसी में खुद को देखते हुए आप हर पल शांति से, आनंद के साथ इस जीवन को बिता पाएंगे। तो मन मुक्त है, उस मुक्त मन के मुक्ति को वहाँ पे आप महसूस कर पाएंगे। तो ये सत्य है। मुक्ति मतलब सच को जानना ही मुक्ति है, सच को पहचानना ही मुक्ति है। सच क्या है? सच जो है, ये जो संसार में हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं, ये सारा स्वप्न तुल्य है, सपना के बराबर है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब फॉर्म्स बन रहा है, फॉर्म्स मिट रहा है। हर पल एक मूवी चल रहा है, परफेक्टली एक मूवी चल रहा है। सोचिए, जैसे हम मूवी में देखते कई सारा सिचुएशंस, कई सारा पेड़ पौधे, कई सारा घटनाएं, संगठनाएं, कई कुछ देखते रहते। तो इस संसार में भी हम कई पल पल चीज़ें परिवर्तन होते जा रहे हैं। शरीर के अंदर कई सारा सेल्स मर रहा है, कई सारा नए सेल्स प्रोड्यूस हो रहा है, कई सारा पेड़ पौधे, जीव जंतु, कई कुछ परिवर्तन होते जा रहा है। तो हर किसी में वो एक ही शक्ति है, आत्मशक्ति। वो एक ही आत्मशक्ति हर किसी में, हर किसी को परिचालन करने में सहायता होता है। तो ये संसार एक नाटक जैसा है, ये सत्य है। मैं खुद अनुभव किया हूँ। और ये बातें किसी को पागल सा भी लग रहा होगा, क्योंकि ऐसे चर्चाएं हम करते नहीं। अमूमन ऐसे बातें बहुत ही रेयरली सुनने में हमें मिलता है, मौका मिलता है। परंतु ये सच है, हम सब एक बंधन में है, हम सब एक ही आत्मशक्ति में परिचालन हो रहा है और उसका आधार आप है। इसे आप में बांट नहीं सकते, तू और मैं भेदभाव दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो एक है, वो मैं ही हूँ। मेरे जगह मैं मुझे रख कर देख सकता हूँ, मेरे जगह जो स्टैंड पॉइंट है वो आप खुद को रख के सोच सकते हैं बात। तो आत्मशक्ति एक है। उस एक आत्मशक्ति को जब आप पहचान लेंगे तो जीवन की ये जो माया खेल को आप समझ पाएंगे। जीवन परफेक्ट एक माया खेल है, एक से अनेक बनना, अनेक दूसरों मतलब अलग अलग से देखना, अलग अलग शरीर, अलग अलग मन, अलग अलग मन के अलग अलग संस्कार, अलग अलग व्यवहार, ये कई सारा अलग होने के बावजूद सब एक है। देखिए कितना मज़ेदार बात है, कितना खुशी की बात है। तो बंधन बांधने का आवश्यक नहीं है, हम सब एक बंधन में है, परंतु उस बंधन को हम पहचान नहीं पाते। उस बंधन को जानना, उस सत्य को पहचानना ही एनलाइटनमेंट है, मुक्ति है, निर्वाण है, मोक्ष है। तो मेरे इस अनुभव को मैं इस चैनल के जरिए, और भी कई सारा वीडियोस है आप देख सकते हैं, धीरे धीरे आगे भी हम कई सारा चर्चाएं करेंगे। तो यहाँ पे केवल नॉलेज और इग्नोरेंस, किसी भी चीज़ की ज्ञान, जब आपको सत ज्ञान को प्राप्ति होगा, आप सही डायरेक्शन देते हुए जीवन को ठीक से जी पाएंगे। ज्ञान के अभाव से कई सारा कुकार्य करते हुए श्रेष्ठ रूप इस मनुष्य जीवन को हम दुख के हवाले कर देते हैं। तो वाकई जीवन बहुत मूल्यवान है, बहुत आनंदित है, बहुत सुख, बहुत ही आनंद इसके अंदर है। उस आनंद को आप देख पाना चाहिए। इस कार्यक्रम को यहीं पे रखता हूँ। आगे और कई सारी बातें हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इस आत्मीय बंधन को पहचानिए, हर किसी को समदृष्टि से देखिए। जैसे व्यवहार आप चाहते थे वैसे व्यवहार दूसरों के साथ करिए। जैसे वाणी आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं वैसे वाणी आप दूसरों को बोलिए। हर किसी को इज्जत दीजिए, क्योंकि इज्जत वो देता है जिनके पास इज्जत होता है। जैसे कि दान वो करता है जो धनी होता है, जिनके पास धन होता है। ठीक वैसे ही इज्जत भी वही परोसता है जिनके पास इज्जत होता है। और इज्जत देने से इज्जत बढ़ता है, कोई घट नहीं जाता है। आप इज्जत करिए, आपको भले कोई भी कैसे भी करे, क्योंकि अलग अलग शरीर के अलग अलग संस्कार, जिसके संस्कार जैसा है उनके व्यवहार ऐसा है। तो देखिए संसार में कोई भी चीज़ का कमी नहीं है।
हर चीज़ से संसार परिपूर्ण है। हम बस लोभ में, मोह में, अहंकार में, ममत्व में, लालच में इन चीज़ों को बांटते हुए अनजाने में अशांत होते रहते हैं। तो शांति तभी मिलेगा जब शांति परोसेंगे, जब दूसरों के लिए भी कुछ अच्छे सोचेंगे, तभी हम शांति आनंद के साथ जीवन को बिता पाएंगे। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।